वैसे तो मांग की जाती है कि दलितों को हर क्षेत्र में बराबरी मिलेगी, तभी उनका विकास होगा और शायद कहीं कहीं मौका मिलता भी है। लेकिन पद पर रहते हुए और पद से हटने के बाद जिस तरह का व्यवहार उनके साथ होता है, उससे लोगों की मानसिकता उजागर हो जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ी पहली खबर केरल के कोझिकोड से है, जहां एक दलित सरपंच के पद से हटते ही पंचायत भवन का गोबर से शुद्धिकरण करने का मामला सामने आया है, जिससे दलित सरपंच का अपमान किए जाने का मामला तूल पकड़ चुका है। दरअसल ये घटना कोझिकोड जिले के चंगरौत पंचायत कार्यालय की है, जहां की यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) के कार्यकर्ताओं ने भूतपूर्व दलित पंचायत अध्यक्ष उन्नी वेंजरी के पद से हटने के बाद नवनिर्वाचित एलडीएफ के सरपंच के स्वागत के जश्न में पंचायत को गोबर के पानी से धोकर उसे झाड़ से साफ किया था, जबकि और 3 पंचायत में भी एलडीएफ की जीत हुई है। लेकिन वहां क्यों ऐसा स्वागत नहीं किया गया? ये केवल उनका अपमान करने के इरादे से किया गया है, जबकि पिछले 5 सालों से एलडीएफ के शासन में पंचायत ने सबको साथ लेकर काम किया था। वहीं अब इस मामले में अब जमकर राजनीति शुरू हो गई है। सीपीएम की युवा शाखा डीवाईएफआई ने चंगरौत पंचायत कार्यालय तक अपना विरोध जताया है। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, लेकिन फिर भी पुलिस जांच कर रही है। वहीं एससी/एसटी आयोग ने भी पुलिस से इस मामले की जांच रिपोर्ट मांगी है। दलितों से जुड़ी अगली खबर झारखंड के गुमला से है, जहां प्रशासन की लापरवाही से न केवल आदिवासी समाज की एक गर्भवती महिला की तड़प कर मौत हो गई, बल्कि उसके गर्भ में मौजूद शिशु की भी जान चली गई। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिल को झकझोर देने वाला मंजर दिखाई दे रहा है। ये वीडियो गुमला जिले के घाघरा प्रखंड के झलकाबाट गाँव का है, जहाँ भैंगी में कुछ लोग एक गर्भवती महिला सुक्री कुमारी को बिठा कर ले जा रहे हैं। गाँव की स्थिति ऐसी है कि वहाँ मूलभूत सुविधा तक उपलब्ध नहीं है और न ही एम्बुलेंस पहुंचने के लिए रास्ते बने हैं। मजबूरी में आदिवासी समाज के लोग बहंगी में टांग कर ले जाने के लिए मजबूर हैं। इस गांव में आदिम जाति के लोग रहते हैं। सरकार और प्रशासन की लापरवाही ऐसी है कि यहाँ सरकार के अधिकारी तक नहीं पहुँचते हैं, ना यहाँ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। विकास की स्थिति तो ऐसी है कि मरीजों को करीब 1 किलोमीटर तक पैदल या फिर भैंगी के सहारे चलकर लाया जाता है, तब जाकर स्वास्थ्य केंद्र तक पहुँचते हैं। गुमला का यह इलाका पूरी तरह से जंगली और पहाड़ी है, जिसके कारण पूरे गांव की अनदेखी की जाती है। महिला की मौत ने सरकार के विकास के सारे दावों की मिट्टी पलीत कर दी है। लेकिन हैरानी की बात है कि अभी तक पीड़ित परिवार की सुध लेने के लिए कोई नहीं आया है। दलितों से जुड़ी अगली खबर राजस्थान से है, जहां एक 31 साल पुराने एससी/एसटी एक्ट के मामले में कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया है, क्योंकि उसका गुनाह इस एक्ट के तहत ही नहीं आता है। ये घटना 1994 की है, जब जोधपुर के रहने वाले एक व्यापारी पर दलित समाज के आने वाले एक शख्स ने आरोप लगाया था कि उसने शोरूम से लोन पर एक बाइक खरीदी थी, लेकिन उसे भुगतान करने में देरी हुई तो मालिक ने उसकी बाइक जब्त कर ली। जब पीड़ित शोरूम बाइक वापस लेने पहुंचा तो शोरूम के अंदर मालिक ने पीड़ित को बहस के दौरान जाति सूचक गालियां दे दी और उससे अपमानित किया था। इससे आहत होकर उसने एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करा दिया, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट ने 1994 में आरोपी को दोषी ठहराया और जेल और जुर्माना की सजा सुनाई थी। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि 31 सालों के बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट के तहत इस मामले को रद्द करते हुए कहा कि शोरूम कोई सार्वजनिक जगह नहीं है, इसलिए जाति सूचक गालियां देने के बाद भी उस पर एससी/एसटी एक्ट का केस नहीं बनता, क्योंकि जब तक सार्वजनिक तौर पर अपमान नहीं होगा वो अपमान नहीं माना जाएगा। हैरानी की बात है कि आखिर ये दायरा कैसे तय होता है? आखिर जाति सूचक गालियों का अपमान का असर तो बरकरार ही होगा, फिर पीड़ित की मानसिक स्थिति और प्रताड़ना का भुगतान कौन करेगा? कोर्ट के इस फैसले से आप कितने सहमत हैं? दलितों से जुड़ी अगली खबर राजस्थान के दौसा से है, जहां दलित महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने के मामले में आखिरकार पुलिस नींद से जाग गई है और आरोपी सरपंच को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये घटना 14 दिसंबर को घटित हुई थी, जब सरपंच शिवचरण योगी ने नाथ समाज की सभा में अनुसूचित जाति की महिलाओं के खिलाफ विवादित जाति सूचक अभद्र टिप्पणी की थी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसमें वो सीधे तौर पर महिलाओं के लिए भंगी चमारी का उपयोग करते हुए कह रहे थे कि योगी ने सभा में कहा, हम कोई भंगन और चमारी के नहीं है।
इस वीडियो के वायरल होने के बाद दलित समाज और भीम आर्मी ने सरपंच के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया, जिसके बाद दौसा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सरपंच को गिरफ्तार कर लिया है। SP सागर राणा ने बताया कि जल्द ही आरोपी की कोर्ट में पेशी की जाएगी और उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। वहीं भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जातिवादी कुंठित सोच के खिलाफ ये उनकी बड़ी जीत है और दलितों की लड़ाई जारी रहेगी। दलितों से जुड़ी अगली खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है, जहां अनुसूचित जाति जनजाति समाज से आने के कारण एक अधिकारी का नगर निगम प्रशासन ने अपमान किया। दरअसल रमेश चंद्र कुंडे ने नगर निगम पर आरोप लगाया कि वो अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के सदस्य हैं और 3 दिन पहले ही उन्होंने अपने आगमन की जानकारी नगर निगम को दी थी, लेकिन जब वो पहुंचे तो प्रोटोकॉल के तहत उन्हें कोई रिसीव करने नहीं पहुंचा। उन्हें नगर निगम कार्यालय परिसर में काफी देर तक भटकना पड़ा था। कुंडे ने नगर निगम पर जातिगत भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि वो वाल्मीकि समाज के आने वाले कर्मचारियों का हाल पूछने आए थे। उन्होंने सीधे तौर पर इस भेदभाव के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि वो इसकी शिकायत अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में करेंगे और जरूरत पड़ी तो इसकी जांच भी कराएंगे। साथ ही जिन अधिकारियों ने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया है उनसे भी जवाब तलब किया जाएगा। हालांकि अभी तक नगर निगम के अधिकारियों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।